ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आज हम उपवास काल के 5वें उतवार में प्रवेश किए गए हैं। आज पवित्र माता कलीसिया हमारे मनन चिंतन के लिए संत योहन का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 से लेकर 39 तक, अध्याय 8 12 से लेकर 20 तक वाक्य हमारे सामने पेश कर देती है। आज के सुसमाचार के 37वां वाक्य हम हमारे मनन चिंतन के लिए लेने के लिए कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि इसके द्वारा ईसा मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। आज के सुसमाचार के 37 और 38वां वाक्य में हम इस प्रकार देखते हैं। त्योहार के अंतिम महान दिन में ईसा खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में कहा, यदि किसी को प्यास लगी तो वह मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से, जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, जीवित पानी की नदियां बहेगी। खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहने का मतलब यही होता है कि ईसा मसीह चाहता था कि हर कोई इसे निश्चित रूप से सुने। जो ईसा मसीह कहते हैं वह सब कोई, उधर जो कोई इकट्ठे हुए थे, सब कोई उसे सुने। हमारी प्यास बुझाने के लिए केवल ईसा मसीह ही सक्षम है। शायद हम आध्यात्मिक रूप से प्यासे होंगे और बहुत सारे प्यास हमारे आध्यात्मिक जीवन में होंगे। अगर हमें इन सभी प्यास को बुझाना है तो ईसा मसीह आज के समाचार के जरिए हमको समझा देते हैं। हम ईसा मसीह के पास जाना है, वही सचमुच हमारी प्यास बुझा सकते हैं। कभी कभी यह जानने के बावजूद कि मसीह मेरी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है, मैं उसके लिए दूसरों के प्यास क्यों जाता हूँ। कभी कभी यह हमारे दैनिक जीवन में होता है। हमें मालूम है कि ईसा मसीह हमारा प्यास बुझाने के लिए बुझाएंगे, लेकिन हम दूसरों के पास जाते हैं। क्यों? ये क्यों होता है? केवल सृष्टिकर्ता ही सृष्टि को पूरी तरह समझ सकता है। केवल सृष्टिकर्ता ही सृष्टि की हर एक जरूरत को पूरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। जो प्यास बुझाना चाहता है उसे मसीह के पास आना चाहिए। यह प्यासे का कर्तव्य है। अगर हम प्यासे हैं तो हमें जरूर ईसा मसीह के पास आना है और किसी के पास नहीं जाना है। ईसा मसीह के पास जाना है, उन्हीं से पानी पीना है। आध्यात्मिक जल, जो नवजीवन का, जो नित्य जीवन का जल वह हमें पिलाएगा, उसी जल को हमें पीना है। उसी जल से हमारा प्यास बुझा सकते हैं। जब हम पूरे मन और स्वतंत्रता के साथ मसीह की तलाश करते हैं तो वो हमें मिल जाता है। हमें यह हमारा कर्तव्य यह बनता है। अगर हमारे प्यास वही बुझाना है तो हमें उसी को, जो हमारा प्यास बुझा सकते हैं, उसी को पूरे मन और स्वतंत्रता से उनकी तलाश में निकलनी है। किसी और का दबाव या प्रेरणा इसका कारण नहीं होना चाहिए। ईश्वर अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को उन पर बरसाता है जो उसे तीव्रता से चाहते हैं। अगर हम तीव्रता से ईश्वर को चाहते हैं तो वह अपनी पवित्र आत्मा को हमें हम पर बरसाएगा। यदि मुझे यह अभी तक नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि हम उसे चाहने में सुस्त हैं। इसलिए कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अगर हम प्यासे हैं
तो हम ईसा मसीह के पास जरूर जाने के लिए कोशिश करें, उससे अपने पूरे मन से स्वतंत्रता से उसी की तलाश करने के लिए कोशिश करें, और आत्मा से अगर तीव्रता से उसे मिलने के लिए हम कोशिश करें, तब जाकर हम ईश्वर की आत्मा को हम पाएंगे, हमारी प्यास वह बुझा सकते हैं। इसलिए कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आज के इस द्वार में हम इसी मतलबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर भरपूर मात्रा में हमारी मन्नतें पूरी करे। आमीन।